जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, हमने आप लोगों के लिए मैथ्स की टॉपिक वाइज रिवीजन की क्लास स्टार्ट करी है। तो जिन लोगों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है या फिर जो मैथ्स के क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले भी हम मैथ्स की बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। तो मैथ्स की जो टॉपिक वाइज क्लास है उसका फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। तो चलिए हम आज प्रतिशत की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एग्जाम अचीवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है कि जो 70% है वो क्या है, लड़के हैं। तो ये किसका 70% है फ्रेंड्स? ये जो टोटल संख्या है इस विद्यालय में, स्कूल में, उसका 70% है। तो हमें यहाँ पर पता नहीं है कि कितने टोटल स्टूडेंट है इस स्कूल में, तो हम मान लेते हैं कि वो कितने होंगे। माना जो कुल स्टूडेंट है वो कितने हैं, एक्स है। अब इसका कितना है, इस एक्स का जो है ये टोटल स्टूडेंट है, इसका 70% क्या है, लड़के हैं। और लड़कियों की संख्या कितनी दे के रखी है, 255। तो ये है लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या हो गई, ये लड़कियों की संख्या हो गई, और दोनों का मिला के कितना होगा, टोटल होंगे। तो वो कितना माना है हमने, एक्स माना है। इन दोनों का मिला के होगा टोटल, और इसका कितना, 70% लड़के हैं। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 70% को मैं इस तरह से लिख देती हूँ, इंटू एक्स, ये प्लस 255 इज इक्वल टू एक्स। इसको हम उधर लेके चले आते हैं, 0 से 0 कैंसिल। ये 255 एक्स माइनस 7 डिवाइड बाई 10 इंटू एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 255 ये हो जाएगा 10x, और इसमें से 7x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3x डिवाइड बाई 10। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 वन ज़ा 3, 3 एट ज़ा 24, 3 फाइव ज़ा 15। तो जो x आया वो कितना आया, 850। तो x तो क्या आई फ्रेंड्स, ये टोटल स्टूडेंट आए विद्यालय में कितने हैं वो आए। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कब मिलेगी, जब हम इसमें से लड़कियों की संख्याओं को घटा देंगे। तो लड़कियों की संख्या को यहाँ पर माइनस कर देते हैं हम। तो कितना मिलेगा, 10 माइनस 5 5, ये 85 माइनस 26 करेंगे तो कितना मिलेगा, 59। तो जो लड़कों की संख्या है वो कितनी आ गई, 595। नेक्स्ट है 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर 15 मिनट, और किसका परसेंटेज पूछा है, जिसका परसेंटेज पूछा उसको डिवाइड करके लिखते हैं। किसका, 1 घंटे का पूछा है, और क्या पूछा है, कितना प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब हमें यहाँ पर वैल्यू परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने 15 मिनट लिखा है। और फ्रेंड्स, ये चीज़ों को हम कैंसिल करने के लिए जो डिवाइड में जो भी नंबर होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर मिनट है और यहाँ पर घंटे है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 मिनट। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 15 4 ज़ा कितना होता है, 60, और ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 4 5 ज़ा 20। तो कितना परसेंट आया, 25%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 4500 का 30% माइनस 280 का 25%, ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, सारे डिजिट को जोड़ देना है। तो ये डिजिट है 4 5 0 0, इन चारों डिजिट को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 9 मिला। का है इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगाया। 30 को जोड़ेंगे 3 और 0 को तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। माइनस लगाया, 2 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें हमेशा एक ही नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर आ गए हैं, तो इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। फिर का है तो हमने मल्टीप्लाई लगाया, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7। ठीक है, आगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 9 3 ज़ा 27 आया। 27 दो नंबर आए हैं वो हमें नहीं चाहिए। फिर इन दोनों नंबरों को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 और 2 9, ये 9 मिल गया। ये माइनस चलता हुआ आ रहा है तो माइनस लगा दिया। और यहाँ पे 7 इंटू 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ये एक ही डिजिट है। अब 9 माइनस 7 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। तो हमारा जो आंसर है उसमें जो हमें डिजिट मिलना चाहिए, डिजिटों का सम, वो भी कितना मिलना चाहिए, 2। अब हम इस फर्स्ट वाले नंबर को चेक करेंगे तो 3 + 1 कितना होगा, यहाँ पर 4। तो इसमें 2 नहीं आ रहा है। 2 और 1 ये भी क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है।
5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 आ रहा है और 11 और 11 को जोड़ेंगे मतलब 1 और 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर नहीं 1 डिजिट ही चाहिए। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो हमारा इससे हमारा आंसर मैच हो गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1280। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 का 12% कितना होता है। तो अब 1200 का 12%, ये क्वेश्चन तो छोटा ही है, आप सिंपल मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 1200 का 12% मैंने लिखा और मैंने जो भी प्रीवियस मेथड बताई पिछले क्वेश्चन में, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको जो ट्रिक अच्छी लगती है आप वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसे लॉन्ग मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये मैंने 1200 का 12% लिखा और प्रतिशत की जगह पे हम फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं 1/100। तो ये लिखा, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 144। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि 140 का 30%, 840 का x% हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनाना होती है, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। जैसा उन्होंने क्वेश्चन कहा है 140 का कितना प्रतिशत बोला है 30%, तो 30% को मैंने इस तरह से लिख दिया इज इक्वल टू 840 का फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है x%, तो x% को भी मैं इस तरह से लिख देती हूँ। ये x% यहाँ पर लिख दिया, ये 0 से 0 कैंसिल, ये दोनों 0 से 0 कैंसिल। अब ये x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे। ये 140 इंटू 3, ये डिवाइड में 84 इज इक्वल टू x। ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 7 10 ज़ा 17, 7 6 ज़ा 42, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो x की जो वैल्यू मिली फ्रेंड्स वो कितनी मिली हमें यहाँ पर 5। तो इसका राइट आंसर होगा 5। अगर एक संख्या का 70% 210 होता है तो वह संख्या कितनी है। तो एक संख्या हमने मान ली वो x है, उस संख्या का इन्होंने कहा है कि 70%, तो ये 70% वो कितना होता है 210 होता है। तो वो संख्या आपको x बतानी है। हमने इक्वेशन बना ली, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 70% को 1/100 लिखा, ये 210, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये हुआ 30, 10 का अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू फाइनली कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर 300। तो वो संख्या कितनी हुई 300 हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। तो एक संख्या हमने मान ली x है, अब उसको बढ़ाना है तो हम प्लस लगा देंगे, और उसी संख्या का कितना बढ़ाना है 20% बढ़ाना है। हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है कि हम डायरेक्ट 20% उसमें जोड़ देते हैं और वो 300 हो जाएगी, गलत हो जाएगा। उस संख्या का आपको 20% बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कीजिए, उसका 20% उस संख्या में बढ़ाना है, फिर उसको 300 करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ये x है, इसका 20% इस तरह से मैं लिख देती हूँ, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 300। ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 300। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, +1 करेंगे तो 6, 6x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 300। ये हो जाएगा 6 5 सा 30 होता है, तो ये 50 मिलेगा। और यहाँ पर 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू फाइनली हमें कितनी मिलेगी 5 5 सा 25। तो जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली 250। 7 डिवाइड बाई 14 को प्रतिशत के रूप में बदलें। तो प्रतिशत के रूप में जब बदलना होता है मतलब हमें परसेंटेज साइन चाहिए होता है आंसर में, तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते थे। मैंने 100 का मल्टीप्लाई करा, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो ये कितना मिला यहाँ पर 50%। इसका जो परसेंटेज है वो कितना हुआ 50%। यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये पहली लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यदि किसी संख्या का, मान ली वो संख्या x है, उसका 40% मैंने इस तरह से लिख दिया, वो कितना है 20 है। तो ये इस तरह से लिखा। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20, और ये 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर 50। तो वो संख्या हमें कितनी मिली अभी फ़िलहाल, तो हमें वो संख्या जो है जिसका 40% है वो हमें यहाँ पर 50 मिल गई। अब आगे इस क्वेश्चन में कहा है कि तो उसी संख्या का आपको क्या निकालना है 25%। तो ये जो 50 आपने संख्या निकाली है इसका आपको 25% निकालना होगा। 25% इस तरह से निकालेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो उसका जो परसेंटेज निकला फ्रेंड्स वो कितना निकला 12.5%।
एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए हैं, फिर 282 सैनिक अभी स्वस्थ हैं। तो बताओ लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए थे। तो फ्रेंड्स जो हम मान लेते हैं कि लड़ाई में जो टोटल कुल सैनिक थे, कुल सैनिक कितने हैं, मान लो x हैं। अब इस कुल सैनिकों का जो 6% है वो कितना है, लड़ाई में जख्मी हुआ है। तो ये जख्मी हुए सैनिक हुए। और उसके बाद कितने सैनिक स्वस्थ बचे हैं, 282 जो सैनिक है, 282 सैनिक वो स्वस्थ हैं और इतने जख्मी हुए हैं। कितने में से, टोटल में से। जख्मी और स्वस्थ जो हैं दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे, जो हमने कितने माने, x माने। ठीक है, अभी हमें इक्वेशन मिल गई है, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का 6% निकाल लीजिए यहाँ पे, 6 डिवाइड बाई 100 प्लस 282 इज इक्वल टू x। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 282 एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पर x है और ये वाला जो नंबर है हम उठा के यहाँ ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा, वो होगा 3x डिवाइड बाई 50, 282 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 50x माइनस 3x डिवाइड बाई 50, 282 ये हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 47 डिवाइड बाई 50, ये x है, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 47 सिक्स कितना होता है फ्रेंड्स, 286। तो यहाँ से हमें मिलेगी x की वैल्यू कितनी, 50 गुणित 6। तो फाइनल जो वैल्यू मिलेगी x की वो कितनी मिलेगी, 5 6 30। तो हमें जो ये x मिला ये कितना मिला है, 300 मिला। तो ये जो 300 मिले फ्रेंड्स, ये क्या मिले हमें, टोटल सैनिक, कुल सैनिक मिले हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने सैनिक जख्मी हुए थे, वो आपको बताना है। तो जख्मी कितने हुए थे, ये जो टोटल थे, ये टोटल का कितना, 6% जो सैनिक थे वो क्या थे, जख्मी हुए थे। तो इसका 6% हम निकाल लेंगे, ये डिवाइड, ये 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 3 ज़ा कितना होगा, 18। तो जो 18 सैनिक थे वो क्या हुए थे, जख्मी हुए थे। किसी स्कूल में 55% जो बच्चे हैं वो लड़के हैं तथा कुल इतनी लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो हमने मान लिया कि जो कुल बच्चे हैं स्कूल में, विद्यालय में कुल जो बच्चे हैं टोटल वो कितने हैं, x हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो टोटल बच्चे हैं उनका कितना, टोटल का कितना है, 55% कितने हैं, लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं, इतनी हैं। और टोटल विद्यार्थी हमने कितने माने हैं, x माने। तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी यहाँ पर, लड़के और लड़कियां इन दोनों को के टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिख लिया। इस तरह से हमारी इक्वेशन क्रिएट हो गई, बन गई है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका 55% निकाल लेते हैं। तो x इंटू 55 डिवाइड बाई 100 प्लस 675 इज इक्वल टू x। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, ये हो गया। इधर आके माइनस कर देंगे तो 675 इज इक्वल टू एक्स माइनस 11x डिवाइड बाई 20। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 675 इज इक्वल टू 20x माइनस 11x डिवाइड बाई 20, ये हो जाएगा 675 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 10 माइनस 1 9, तो ये 9 मिला है, फिर 9x डिवाइड बाई 20, इसको 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 सा 9, 9 7 सा 63, 9 5 सा 45। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो मिलेगी कितनी मिलेगी, 75 इंटू 20। तो कितना मिला फाइनली, 2 5 ज़ा 10, कैरी गया 7 2 ज़ा 14 और एक 15। तो ये जो 1500 मिले ये हमें कुल स्टूडेंट मिले, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, लड़कों की संख्या पूछी है। तो लड़कों की संख्या, हम इसमें से लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो लड़के कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 10 माइनस 5 5, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 2, इसको माइनस करेंगे 825। तो जो लड़कों की संख्या है वो कितनी मिली, 825। 20% को भिन्न रूप में बदलो। तो ये 20% मैंने ऐसा एज इट इज़ लिख दिया जो उन्होंने दिया। अब हम परसेंटेज की जगह पे क्या लिखते हैं, 1/100। तो यहाँ 1/100 लिखा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। तो इसका जो भिन्न रूप हुआ, फ्रैक्शन फॉर्म हुआ, कितना हुआ, 1/5। 0.821 परसेंटेज में लिखो। इसको हमें परसेंटेज में लिखना है, तो परसेंटेज लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 82.1%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 82.1। ए की आयु बी से 25% कम है तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको बताना है। तो ए की आयु किसकी आयु से, बी की आयु से 25% कम है। तो हमने माना कि बी की आयु कितनी है, बी की जो आयु है वो है 100 इकाई। ठीक है, हमने 100 मान ली। अब इन्होंने कहा है कि ए की आयु बी से 25% कम है, तो 100 का 25% हम निकाल लेते हैं यहाँ पर।
100 का 25% कितना आएगा, 25 ही आएगा, कम है इसलिए इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, ए की आयु मिल जाएगी, क्योंकि वो क्या है, बी की आयु से 25% कम है। ये कम कर दी, तो जब कम करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहाँ पर 75। अब इन्होंने क्या पूछा है कि जो बी की आयु है ए की आयु से कितने परसेंट अधिक है। तो परसेंट तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम अधिक वाली आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं बी की आयु। बी की आयु ए से कितना अधिक है, ए की आयु है 20 से ए की आयु है 75 और बी की आयु कितनी है 100। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 100 में से 75 माइनस करेंगे तो ये 25 आ गया। इतनी क्या है, इससे ए से जो बी की आयु है 25 अधिक है ना, ये अधिक निकाल लिया। और जो टोटल आयु है ए की वो कितनी है, 75 है। तो इस तरह से परसेंट निकाला जाता है कि जो टोटल है वो हम नीचे लिख देते हैं और कितनी पूछी है वो हम ऊपर लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंट आ जाएगा। कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर हम 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 चौक 100, 100 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो ये पूरी तरह से किस में डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिलता जाएगा। तो जो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है वो नंबर तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये डिवाइड में 3 है और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 99 प्लस 1 100 होता है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया। तो जो हमारा आंसर मिला फाइनली वो कितना मिला, 33 सही 1/3% होगा। 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त। 525 लिखा हमने, 525 में इसका कितना प्रतिशत, इसका मतलब किसका, 525 का कितना प्रतिशत जोड़ा जाए। तो ये जोड़ लगा दिया तो हमें क्या मिल जाए, 735 मिल जाए। इस तरह से हमने इक्वेशन बना ली। अब ये 525 एज इट इज़ लिखा, एक्स को हम लिख सकते हैं x डिवाइड बाई 100। 735 में से आप 525 को माइनस करेंगे, इधर आ जाएगा। तो ये 525 को मैंने माइनस कर दिया तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर ये एज इट इज़ लिखा, ये मिलेगा 210। इसको माइनस करेंगे तो आगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 210 इंटू 100 डिवाइड बाई 525। इसको 3 से डिवाइड कर लें, 3 से 1 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 से 1 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 10 ज़ा 17, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनली हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, 40%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक विद्यालय में 70 लड़के और 280 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। विद्यालय में कितने लड़के हैं, 70 लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, 280। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, लड़के और लड़कियां, इन दोनों का सम करेंगे तो हमें कितने टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो कितने मिलेंगे, वो ये 0, 280 में आप 70 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 350। ये हो गए कुल स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है कि विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले टोटल स्टूडेंट लिखने होंगे। यहाँ पर आ जाएगा टोटल स्टूडेंट और लड़कों का प्रतिशत पूछा है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे, बॉयज़ आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर जो लड़कों का परसेंटेज है वो आ जाएगा। तो बॉयज़ कितने हैं, 70 लड़के हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 350। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ 100 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमें परसेंटेज में लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिख लिया है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो कितना आया यहाँ पर लड़कों का परसेंट, 20% आया। तो इसका राइट आंसर होगा 20%। 27 किस संख्या का 3.6% है। तो लिखा हमने 27, ये किस संख्या का, मानव संख्या x है, उसका 3.6% है। ऐसा क्वेश्चन में हमें कहा है, हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये दिखा 27 x, 3.6 को मैं परसेंटेज को डिवाइड में 100 करके लिख सकती हूँ। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पॉइंट रिमूव करा, यहाँ 0 लगाई, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 4,
4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 और इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 5 ज़ा 15, ये 0, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1 गया, 3 2 ज़ा 6 और 7, तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी मिली, 750 का राइट आंसर है 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोट से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि कुल कितने 100 इकाई के वोट डाले गए थे, हमने 100 जो है 100 इकाई मान लिया। अब इन्होंने क्या कहा कि उम्मीदवार 40% वोट लेता है, तो 100 का हम 40% निकाल लेते हैं, 40% कितना आएगा 100 का 40, ठीक है। तो ये टोटल 100 इकाई वोट थे, इसमें से एक उम्मीदवार ने कितने 40 इकाई वोट प्राप्त किए, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए होंगे, 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना मिलेगा, 60 इकाई के उसने वोट प्राप्त किए होंगे। ये पहले उम्मीदवार के हैं 40% वाले के और दूसरे वाले के कितने हैं 60, तो इन दोनों के जो वोट का डिफरेंस है, अंतर है, वो फ्रेंड्स कितना आ रहा है, कितने का 20 इकाई का डिफरेंस आ रहा है। और वो हमें कितना दिया है 298, मतलब 40% वोट हासिल किए, तो इसने कितने 60% वोट हासिल किए होंगे। और इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि दूसरे ने इतने वोट से हार जाता है, ये जो 40% वाला है ये इससे कितने 298 वोट से हार जाता है, तो कितने का डिफरेंस है दोनों के वोट में, 20 इकाई का, तो 20 इकाई वोट से ये क्या हो जाता है, हार जाता है। तो वो कितने दिए हमें क्वेश्चन में 298, लेकिन कुल 100 वोट होने चाहिए, तो 100 वोट करने के लिए हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 100 इकाई हो जाएंगे। तो इधर 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमें इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना होगा 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 4 49 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो 1490 जो वोट है वो टोटल वोट होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कुल कितने वोट डाले गए, तो टोटल कितने वोट डाले गए 1490 वोट डाले गए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टफ भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान से करना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इन्होंने क्या कहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए, तो मान लिया हमने वृत्त की त्रिज्या r है, तो r का अगर हम 100% निकालेंगे तो r का 100% फ्रेंड्स कितना निकलेगा, वो r ही निकलेगा। 100% तो निकाल लिया, लेकिन इन्होंने आगे भी क्या कहा, बढ़ाई जाए, तो पहले की r है और 100% r का 100% कितना निकला, वो भी r निकला, और बढ़ाई जाए इसलिए हमने पुरानी में नई को जोड़ दिया है यहाँ पर। तो जो नई हमारी त्रिज्या आई वो कितनी आई 2r आई। अब इन्होंने कहा कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। प्रतिशत निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको हमेशा बताया है कि नीचे क्या आता है, आपका टोटल आता है, तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्या आता है, जो प्रतिशत अभी करंट में उसकी त्रिज्या बढ़ाने के बाद जो प्रतिशत आया वो यहाँ आएगा, तो त्रिज्या बढ़ाने के बाद जो नया क्षेत्रफल है वो यहाँ आएगा और जो इनिशियल प्रारंभिक क्षेत्रफल है वो यहाँ आएगा और मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम 100 का। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो हम किस तरह से निकालेंगे, वो इस तरह से निकाला जाएगा कि नया जो क्षेत्रफल है, अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल में त्रिज्या आपकी 2r हो जाएगी, क्योंकि बढ़ी हुई त्रिज्या लेंगे, 2r का स्क्वायर करेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, नए में से पुराने को माइनस कर देंगे, तो जो बड़ा हुए त्रिज्या वाला क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो वो कितना आएगा यहाँ पर पाई एज इट इज़, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो कितना मिलेगा फाइनली, 4 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो जो नया क्षेत्रफल है यहाँ हम लिख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अब परसेंटेज निकल जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। तो जो क्षेत्रफल आया फ्रेंड्स उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 300% की। 50 प्लस 70 का 20% कितना होगा, तो ये 50 प्लस 70, इसका आपको 20% निकालना है, तो इसका 20% इस तरह से निकलेगा। तो 50 प्लस 70 कितना आएगा, ये 0, 7 प्लस 5 12 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 टू ज़ा कितना होता है 24, तो कितना परसेंट आया 24। यदि आमों की संख्या का 17% 1360 है तो कुल कितने आम हैं। तो हमने मान लिया कि कुल आम कितने हैं x है, और उसका कितना 17% हम निकालेंगे, वो कितना है 1360 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन में कहा है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 17
इंटू 1/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1360। अब हम 17 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 17 8 जा 136 होता है, और ये 0 एज इट इज़ लिखा। ये 100 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएंगे 8000। तो टोटल आम कितने थे 8000। निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर आता है? तो ये 6/20 है, और आपको आंसर में पूछा है फ्रेंड्स परसेंटेज में। तो परसेंटेज लाने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला आप किसका मल्टीप्लाई करोगे 100 का। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 30%। यदि किसी एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो फ्रेंड्स हमने मान लिया उसकी त्रिज्या जो इनिशियल थी, प्रारंभिक त्रिज्या, वो आर थी। अब आर का 75% आप निकालिए, इतने की उसने वृद्धि करी है, तो इसमें आर में हम ये आर का 75% आर में जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमें वृद्धि मिल जाएगी। ये क्या हो जाएगी वृद्धि। तो वो कितनी आएगी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो इसका आर प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इंटू आर, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 4 1 ज़ा 4, 4 3 7, 7 आर डिवाइड बाय 4। ये मिल गई इसकी त्रिज्या में वृद्धि। अब इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी परिधि में? पहले जो परिधि थी उसकी कितनी थी वृद्धि। निकालने के लिए मैंने बोला है जो नया है चेंजेस निकालने के लिए वो क्या करना है, आपकी जो नई त्रिज्या है वो रखनी होगी। परिधि का फॉर्मूला सभी को पता है कितना 2πr होता है, तो ये 2, ये पाई एज इट इज़, और आर आपका क्या होगा 7/4 इंटू आर, और इसमें से आपको माइनस करना है जो इनिशियल वाली परिधि है वो यहाँ से माइनस करना है। तो जो नई परिधि आ जाएगी वो आ जाएगी आपके यहाँ पर, तो 2π तो एज इट इज़, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 - 4 डिवाइड बाय 4 इंटू आर। अब ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 2π, 7 - 4 कितना होगा 3 डिवाइड बाय 4 इंटू आर। तो फाइनल जो हमारी परिधि मिली वो कितनी मिली 2πr इंटू 3/4। अब इन्होंने परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज मैंने अभी बताया था वो कैसे निकालते हैं। जो आपकी इनिशियल परिधि है वो लिखना है, और जो नई परिधि कितनी आई है 2πr इंटू 3/4 वो लिखना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3/4 इंटू 100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, और 25 इंटू 3 कितना होगा 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो कितनी की वृद्धि होगी 75% की। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए वो स्टूडेंट कितने हैं, हम यहाँ पर 2 सर्कल बना लेते हैं। टोटल हमने स्टूडेंट कितने मान लिए कि 100 हैं, माना ये 100 स्टूडेंट है टोटल, और 2 यहाँ पे मैंने सर्कल बनाए हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में जो उत्तीर्ण हुए स्टूडेंट वो कितने हैं, यहाँ 75% है। तो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण, सिर्फ केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण स्टूडेंट कितने होंगे, ये टोटल 80 है, तो यहाँ पे कितना 5% ही केवल क्या होंगे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए स्टूडेंट होंगे। और यहाँ पर 85% गणित का दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ गणित में कितने स्टूडेंट होंगे, तो ये 75 में कितना 10 ऐड कर दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ गणित में उत्तीर्ण हुए स्टूडेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल जो उत्तीर्ण स्टूडेंट है कुल उत्तीर्ण स्टूडेंट कितने आएंगे, फिर 75 + 5 80 + 90, तो टोटल 19 उत्तीर्ण स्टूडेंट आएंगे। हमने माना था हमारे पास कितने 100 स्टूडेंट हैं, तो टोटल उत्तीर्ण स्टूडेंट यहाँ पर कितने 90 आए। तो इन्होंने क्या कहा है अनुत्तीर्ण हुए स्टूडेंट, तो हम अब अनुत्तीर्ण हुए स्टूडेंट भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अनुत्तीर्ण कितना आएंगे, ये 100 में से उत्तीर्ण माइनस कर देंगे, तो जो 10 स्टूडेंट होंगे 10% स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे अनुत्तीर्ण स्टूडेंट होंगे, और वो हमें कितने दिए हैं फ्रेंड्स 40 दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10% स्टूडेंट हैं जो कि क्या है अनुत्तीर्ण है, वो कितने 40 दिए हैं। तो हम यहाँ से 1% का निकालेंगे, 1% का कितना आ जाएगा 4 इकाई आएगा। ठीक है, इतने स्टूडेंट है, ये 1% की वैल्यू। अब इन्होंने फाइनली जो क्वेश्चन में है क्या पूछा है कि कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कुल छात्र कितने माने हैं 100% जो छात्र 100 इकाई स्टूडेंट है वो हमने माने थे।
तो यहाँ परसेंटेज 1% की जगह पे मैं क्या 4 रख सकती हूँ, 4 इकाई। तो 100 इंटू परसेंट की जगह 4 वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हम 1% की वैल्यू हमने यहाँ से 4 इकाई निकाल ली है। ये 4 इकाई वैल्यू निकाल ली है, हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 400 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताइए। तो लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले टोटल स्टूडेंट चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे हम, 45 लड़के और 30 लड़कियां, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे टोटल स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 75। अब यहाँ पर किसका परसेंटेज पूछा है, लड़कियों का। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 30 है, वो यहाँ लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर लड़कियों का परसेंटेज आ जाएगा। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो जो परसेंटेज आया लड़कियों का फ्रेंड्स वो कितना आया, 40%। तो फ्रेंड्स आज हमने आर्मी के सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।